गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मैथ के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए यही फार्मूला यूज कीजिए। मिलकर कार्य करने में लगा समय बराबर दिनों का गुणनफल अपॉन दिनों का योगफल। एक बात ध्यान देना है, ये फार्मूला सिर्फ दो व्यक्तियों पर ही काम करेगा। जब दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तब भी ये सूत्र लगाया जाएगा। तो जैसे अब दिया गया इसमें ए कार्य को 6 दिन में जबकि बी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी कार्य करते हैं। फार्मूला में दिनों का गुणनफल, तो दिनों का गुणनफल 6 गुणे 12 बटे दिनों का योगफल 6 प्लस 12। ऊपर वाला इच्छा हो तो गुणा कर लीजिए, इच्छा हो ऐसे रहने दीजिए। नीचे वाला टोटल कर लीजिए, 18 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट पीट दिए, 6 त्रिक 18 3 चौक 12। ए व बी मिलकर कार्य को 4 डेज में समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सो फ्रेंड, जब हमें मिलकर कार्य करने के लिए दिया गया हो और एक व्यक्ति का और कार्य दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति का निकालना हो, तो इसके लिए सूत्र है एक व्यक्ति का किया गया कार्य बराबर दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। ध्यान रहे, ये फार्मूला जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हों और उनका कार्य में दिया गया हो और उसमें से एक व्यक्ति का और कार्य दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति का निकालना हो, तभी ये फार्मूला लगेगा। जैसे इसमें बी का दिया गया है, ए का निकालना है, तो ए द्वारा किया गया कार्य। फिर से दिनों का गुणनफल, मिलकर दोनों 15 दिन में कार्य करते हैं और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है।
फिर दिनों का अंतर 20 माइनस 15। आगे इसको इच्छा गुणा कर दीजिए, इच्छा ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आगे कटेगा। 20 में से 15 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 5। अब इसको यहाँ से काट देंगे, 5 चौक 20। अब यहाँ से 15 का 4 से गुणा 60। अतः ए इस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब ए के कुछ पार्ट हमें दिए गए हैं, वो कुछ पार्ट इतने दिनों में कर सकता है, तो कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 कार्य ए द्वारा लिया गया समय बराबर 12 दिन। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमसे आगे पूछ रहा है ए इस कार्य को पूरा कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब एक कार्य को। तो यहाँ से हम समझने के लिए क्वेश्चन में गुणे 1 लिख ही सकते हैं। कोई भी संख्या जब फ्रैक्शन या भिन्न में हो तो बराबर के दूसरी साइड भेजते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। मतलब अंश बटे हर में जो रहता है वो हर बटे अंश में हो जाता है बराबर के दूसरे साइड जाने पर। तो जब 2/5 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक कार्य। एक कार्य ए द्वारा लिया गया समय। इधर पहले से था 12 दिन, अब 2/5 इधर था, जब इधर आएगा तो ये संख्या पलट कर आएगी तो 5/2 दिन। अब इसको यहाँ से हम काट देंगे, 2 छंग 12 और दोनों का गुणा करा देंगे, 6 पंचे 30 दिन। तो ए इस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 8:5। अब अनुपात में हम इतना ध्यान रहे x मान लेते हैं दोनों के साथ, क्योंकि हमें एक अनुपात दिया गया, इसमें कुछ ना कुछ संख्या से गुणा जरूर होगा। तो वो संख्या मान लो x है, जो होगा दोनों में समान रहेगा क्योंकि अनुपात यही रहेगा। तो 8:5 को 8x/5x भी लिख सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई का ये अनुपात है। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, मतलब कि ये हमारा क्या है, चौड़ाई है, ये हमारा क्या है, लंबाई है। मतलब कि दोनों का अंतर कितना दिया गया, 60 है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, मतलब कि लंबाई को चौड़ाई से अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8x - 5x बराबर 60। ऐसा क्यों किए हैं, क्वेश्चन में देख लीजिए, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, मतलब कि लंबाई को अगर चौड़ाई से घटाया जाएगा तो ये 60 ही आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। अब यहाँ से 8x में से 5x माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 60। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 60/3। ध्यान दें यहाँ पे 3 के साथ x जो है गुणा में है, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग में होने का मतलब कि संख्या बटे में हो जाएगी। यहाँ से इसको हम काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0,
मतलब x बराबर कितना आ गया 20। अब हम खेत की लंबाई पता कर लेंगे। लंबाई कितना था 8x अनुपात में, तो यहाँ से 8x का मान रख देंगे 20 बराबर हो जाएगा 20 अट्ठे 160। ऐसे हम खेत की चौड़ाई पता कर लेंगे। 5x में मान रख देंगे 5 गुणे 20, यहाँ से इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 100। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा है खेत का परिमाप बताओ। तो खेत आयताकार है, तो मतलब कि आयत का सूत्र यहाँ पे लगा दीजिए। आयत ब्रैकेट में खेत लिख दीजिए समझने के लिए। खेत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमारा यहाँ पर 2 लंबाई हमारा 160 आ गया था, चौड़ाई हमारा 100 आ गया था। अब इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे 260। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो 260 का 2 से गुणा कर देंगे तो 26 दूना 52, 520 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानकर चलते हैं, मतलब कि उसकी लागत मूल्य को हमेशा कितना मानकर चलते हैं 100। अगर क्रय मूल्य पर हानि होता है तो जितना भी हानि होता है हम 100 से माइनस कर देंगे, या क्रय मूल्य से लाभ होता है तो जितना भी लाभ होता है हम क्रय मूल्य में प्लस कर देते हैं। इतना ध्यान दें। अगर मान लो किसी वस्तु में बोल दिया जाए कि 20% की हानि होती है, तो अगर हम क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य अगर 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटा दिया जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 80%। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया कि 5% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य में 5 ऐड कर दिया जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना 105%। तो जो भी दिया गया हम क्रय मूल्य हमेशा 100 मानकर चलते हैं, तो इसमें लिख देंगे माना क्रय मूल्य 100 है। तो ध्यान दें लास्ट में हमको क्रय मूल्य 100 पर ही मान के चलना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब अगर हम क्रय मूल्य 100 माने हैं तो 100 में हमें 10% की हानि हो रही है, मतलब कि हानि होने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90। हानि पर विक्रय मूल्य कितना है 90, लेकिन हमें 90% दिया गया, ये ध्यान रहे। तो 90% बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2880। ये ध्यान रहे कि 100% क्रय मूल्य मान के चला जाता है तो उसमें से 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 90। और 90% बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि ये 90% 10% की हानि पर बेचा है, मतलब कि 90% में बेचा है, और 90% हमें दिया गया है 2880। अब यहाँ से हम सबसे पहले 1% निकालेंगे। तो ध्यान रहे, जब ये 90% है इसके साइड में हम गुणा 1 मान सकते हैं। तो जब कोई भी संख्या गुणा में रहती है तो बराबर के दूसरे साइड जाती है तो संख्या भाग में हो जाती है, जिसे अपान में मतलब बटे में चली जाती है। तो यहाँ से बटे 90 आ जाएगा। 0 से 0 हम काट सकते हैं। अब आगे देखिए, लिखा गया है कि वह इसे
कितने में बेचे कि 5% का लाभ प्राप्त हो। कोई भी संख्या अगर 100% है, अगर हमें 5% का लाभ प्राप्त करना है तो हम बताएं लाभ में हम ऐड कर देते हैं 100 में, तो मतलब कि वस्तु को कितने में बेचा जाए, 105% में बेचा जाए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लाभ पर विक्रय मूल्य कितना का हो जाएगा, 105%, बराबर इधर से 288/9 गुणे 105। ध्यान रहे दोनों साइड में गुणा होता है, 1% यहाँ था तो 105 से इधर गुणा की, 105 से इधर भी गुणा कर दिए। बस अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। 9 से काट दीजिए, 9 इक्के 9, 9 त्रिक 27, एक बचा, 9 दूनी 18, हमारा आ गया 32 गुणे 105। अब इसको यहाँ पर गुणा करके लिख दीजिए, 105 गुणे 32, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2 गुणे 3 पचे 15, 3 इक्के 3। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे 0, 5 1 6, 2 1 3 और 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई भी संख्या में ऐसे रूट में करके लिखी हो और संख्या कहाँ तक लिखी हो, अनंत तक लिखी हो, और इसका मान हमें निकालना हो। जब कोई भी संख्या ऐसे दिया गया हो और संख्या अनंत तक दी गई, जो √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अनंत सो ऑन ऐसे करके, तो इस संख्या को हम सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्योंकि वैसा काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो जो भी संख्या दी गई हो इसका 2 फ्रैक्शन बनाओ, मतलब कि फ्रैक्शन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई बनाइए इसका। ऐसी 2 संख्याओं को पता कीजिए जिनको गुणा करने पर 6 आए और उनका अंतर 1 हो। मतलब 6 को ऐसी संख्याओं में तोड़िए कि उनका अगर हम गुणा कर दें तो हमारा 6 आ जाए और उनका अंतर 1 हो, ऐसी संख्या पता कीजिए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, छोटी संख्या इसलिए पता चल गया, नहीं तो थोड़ा मान लो टाइम लगता। तो 3 गुणे 2। अब ध्यान रहे अगर यहाँ पे हमें प्लस वाली कंडीशन दी रहेगी तो हमारा आंसर जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। लेकिन अब इस पर माइनस वाला क्वेश्चन दे, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, सॉरी मैं इसमें प्लस लगा दिया, माइनस रखना था हमें। मान लो ये माइनस में दिया गया है, तो हमें अगर आगे इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व फिर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे 3 गुणे 2। अब ध्यान दें जब प्लस का साइन रहेगा तो हमारी आंसर यहाँ पर बड़ी संख्या रहेगी, और जब माइनस का यहाँ पर चिन्ह रहेगा तो हमारा आंसर जो है वो छोटी संख्या रहेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसको ध्यान दें यहाँ पे कोई भी संख्या दी रहेगी उसको हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा कर दें वही आ जाए और उसका अंतर 1 रहे, इतना ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश व हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न का मान 2/3 बन जाती है। तो भिन्न क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम भिन्न मानना है तो माना भिन्न x/y है। अब ध्यान दें क्वेश्चन दिया गया है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग 11 है। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। अगर इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11। तो हम लिख सकते हैं x + y = 11, समीकरण नंबर 1।
अब आगे देखिए कि क्या दिया गया, यदि अंश में एक जोड़ दें। अब इस यही भिन्न जो है इसके अंश में एक जोड़ दें, मतलब कि हम लिख सकते हैं x+1 तथा हर में से 2 घटा दें। हर जो भी है y था तो उसमें हम 2 घटा दिए, और घटाने के बाद आगे क्या बोल रहा है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 2/3। तो आगे यहाँ से हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे, इसको हम क्रॉस गुणा करा देंगे 3 का दोनों में और 2 का दोनों में। तो 3 का जब कराएंगे, 3 का x में 3x, 3 का 1 में 3 बराबर 2 का y में 2y, 2 का 2 में 4। अब यहाँ से हम जो बीजीय संख्या है, मतलब कि चर संख्या है, उनको एक साइड में कर लेंगे। 3x इधर 2y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर -4 -3, 3x - 2y बराबर -7, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दें, जब भी हमें दो चर का मान निकालना हो तो हमें कम से कम 2 समीकरण का मान पता रहे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में दिया गया x+y बराबर 11, और समीकरण नंबर 2 में दिया गया 3x - 2y बराबर -7। जब भी दो समीकरण को हल करके x और y या कुछ भी का मान निकालना रहे, तो सबसे पहले उसके प्रथम पद या द्वितीय पद में कुछ भी संख्या से आपस में गुणा करके किसी भी प्रकार से सेम बनाते हैं, मतलब कि समान बनाते हैं। तो यहाँ देखिए x के साइड में 3 है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, और यह अगर हम y के साइड में देखें तो y के साइड में 2 है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर, मतलब कि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा हमारा उसको हम समीकरण 2 से जोड़ देंगे। हम गुणा 3 से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। हम मतलब कि x का गुणांक चाहे इससे गुणा करें चाहे इससे गुणा करें, जिससे आपको या क्वेश्चन में आसानी हो उसी से हम गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x + 2y बराबर 11 का 2 से गुणा 22। अब समीकरण 1 में यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दिए, फिर लिखे हैं समीकरण 2 से जोड़ने पर। अगर जोड़ना है तो इसके नीचे यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा 3x - 2y बराबर -7। ध्यान दें, हम दोनों समीकरणों में किसी भी संख्या से गुणा क्यों करते हैं, हम x या y को समान बनाने के लिए, क्योंकि इससे अब हमारा एक संख्या कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो हम चिन्ह बदल के काटेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस जो भी रहेगा उसका चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ से 2y से 2y कट जाएगा। अब यहाँ से 2x 3x जोड़ लेंगे 5x, इधर यहाँ से घटा दिया जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 5 बटे में जाके कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ध्यान रहे समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें आसानी रहे उसी में रखा जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा तो समीकरण नंबर 1 देखिए ये है, इसी में x के स्थान पर हम 3 रख देंगे, तो 3 + y बराबर 11। यहाँ से y बराबर 11 - 3, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 8। घटा दिए, हमसे पूछा है तो वह भिन्न क्या होगी। हम भिन्न को क्वेश्चन में क्या माने हैं, x/y। तो भिन्न
हम क्या माने थे, x बटे वाई, तो भिन्न x के स्थान पे कितना आ गया है 3, y के स्थान पर 8,